अब लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था वो देखो। पॉइंट ऑफ डिवीजन, सपोज दिस इज लाइन सेगमेंट ए बी एंड P divides line segment AB in the ratio M1 and M2, right? Coefficients of A are X1, Y1, B, X2, Y2. We want to find coordinates of P. तो कैसे फाइंड करेंगे? So coordinates of P is equal to, इसका x कोऑर्डिनेट देखो, यहां से यहां और उसके बाद यहां से यहां, मीन्स M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2, वैसे M1 Y2 प्लस M2 Y1 upon M1 plus M2. Means, suppose you have value of X1 Y1, X2 Y2 and M1 M2, then you can find coordinates of P. Okay? तो मैंने कल बताया था कि ये एक, जो कल नहीं था वो देख लो, दृष्टि, प्रिंस, अनहरी, ये 2 और ये 3, ये 3 वैल्यू में से, सॉरी तीनों की वैल्यू है तो चौथी वैल्यू फाइंड हो जाएगी, और चौथी वैल्यू है P की। अब कल ये भी देखा, सपोज X1 Y1 है, X2 Y2 है और P के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं, तो हमने ये भी फाइंड किया, राइट? ऐसे ही आज मैं ये 3 दिए हुए हैं, ये फाइंड करूंगा, यानी ये फाइंड करे दो B फाइंड करे, सेम ही है। ओके, तो आज हम ए फाइंड करेंगे। तो चलो इसका क्वेश्चन समझते हैं। चलो, ए के कोऑर्डिनेट्स है 2 3, बी के है X2 Y2। तो देखो यहां पर दिस इज ए 2 3, बी X2 Y2, P 4 7 and ratio 3:2, means M1 3 and M2 2। अब यहां पर ये भी कह सकते हैं, ये M1 M2 लिखा, तो मोक्ष तुझे कोई क्वेश्चन नहीं हुआ? M1 3, M2 2, X1 2, X2 3, सॉरी Y1, ये X एंड Y, X4 Y7। अब मैंने कल बोला था वैसे कि दोनों X कोऑर्डिनेट एंड Y कोऑर्डिनेट एक साथ में नहीं लेंगे, सबसे पहले हम X कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, उसके बाद Y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो देखो X कोऑर्डिनेट ऑफ P इज इक्वल टू M1 X2, फॉर्मूला तो लिखनी ही है, प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2। चलो M1 3, X2, तो X2 तो है ही नहीं हमारे पास, तो X2, M2 2, X1 2, M1 3, M2 2। हाँ, अब X कोऑर्डिनेट है P का, क्या है 4, 3x2 प्लस 2 2 जा 4, 3 प्लस 2 5, 5 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 4 जा 20, 3x2 प्लस 4 लेफ्ट साइड जाएगा, 20 माइनस 4 इज इक्वल टू x2 3x2, 20 माइनस 4 16,
3 नीचे आ जाएगा, 16/3 इज इक्वल टू x2। तो x2 की वैल्यू मिली 16/3। ऐसे ही हम y2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले ये देख लो, y कोऑर्डिनेट ऑफ p इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। चलो y का की वैल्यू है 7 इज इक्वल टू m1 3, y2 फाइंड करना है, m2 2, y1 3 अपॉन 2 प्लस 3, 3y2, 3 2 जा 6, 3 प्लस 2 5, 5 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, 35 इज इक्वल टू 3y2 प्लस 6, 6 इस तरफ आएगा, 35 माइनस 6 इज इक्वल टू y2, 35 माइनस 6 29, 3y2 इज इक्वल टू 3y2, 3 डेनोमिनेटर में जाएगा, 29/3 इज इक्वल टू y2। ओके, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p इज इक्वल टू x2 क्या मिला, तो 16/3, y2 मिला 29/3। ओके, बोला गया समझ में? देखा ये नर तो नहीं मोबाइल में देखा है। समझ जो है सरस। तो चलो बच्चों, अब देखें ना, तो ये लास्ट मेथड, लास्ट सम इस चैप्टर का फिनिश। ओके, बट वो शुरू करो उससे पहले इस फॉर्मूला का यूज करके मैं एक नई फॉर्मूला आपको बताता हूं। चलो, सब देख सकते हो ना? यस सर। दिस इज लाइन सेगमेंट AB। चलो आप देख सकते हो AB के कितने पार्ट्स मैंने किए, सब इक्वल है ऐसा सोच लेना। बोलो AB के कितने पार्ट्स में मैंने AB को डिवाइड किया? 5 पार्ट्स। सर 5 पार्ट्स में। मोक्ष बोला 5, बाकी रह गया। फिर से बोलता हूं, दोनों तरफ रेशियो इक्वल हो तो इसको हम 1:1 रेशियो बोल सकते हैं। ओके, और ऐसे देखें ना, तो P इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। P को हम मिड पॉइंट भी बोल सकते हैं। तो यहां पर M1 क्या हुआ, 1, M2 क्या हुआ, 1, दोनों 1 ही हुआ ना। तो हमारी फॉर्मूला है, सपोज कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, x कोऑर्डिनेट ऑफ P इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, राइट। तो m1 क्या हुआ, 1, x2 प्लस 1 x1 अपॉन 1 प्लस 1, 1 इंटू x2 x2, 1 इंटू x1 x1, 1 प्लस 1 2 मीन्स x1 प्लस x2 अपॉन 2। ये डायरेक्ट मिड पॉइंट है, तो फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला मिल गई हमें। ऐसे ही y1 के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2। ओके, तो ये हमें नई फॉर्मूला मिली। सपोज दिस इज लाइन सेगमेंट AB, A के कोऑर्डिनेट से x1 y1, B के कोऑर्डिनेट से x2 y2, P is midpoint of line segment AB. Then what is coordinates of P? Is equal to x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2. Okay, means
एक्स कोऑर्डिनेट के लिए इसका एक्स प्लस इसका एक्स डिवाइड बाई 2, इसका वाई डिवाइड बाई 2। क्लियर? चलो एक सम करते हैं। तो चलो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर 3 and 5, बी 7, 5। P is midpoint of line segment AB, then find P। ओके, तो देखो x1 3, y1 5, x2 7, y2 5, x1 y1, x2 y2। P is midpoint of line segment AB. So coordinates of P is equal to x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2। x1 है 3, x2 7 upon 2, y1 है 5, y2 है 5 upon 2। 7 plus 3 10 upon 2, 5 plus 5 also 10 upon 2, 10 upon 2 5, 5। ये एक्सीडेंटली इक्वल आए, यानी इक्वल आए ऐसा जरूरी नहीं है, बराबर। तो चलो, ये हमने देखा कि सपोज P मिड पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो चलो, यहां पर P के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 5, 5, x के नहीं दिए हैं, x1 y1। देखते हैं, चलो x के यही मिलेंगे, ये फाइंड करना है। तो चलो, x क्या है हमारे पास 5 और y भी है 5। जब भी ये जो डिवीजन फॉर्मूला है, जो सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं ना, वो सेक्शन वाला पॉइंट फाइंड करना है तो दोनों कोऑर्डिनेट्स हम साथ में कर सकते हैं। बट उसके उल्टे से हम ले रहे हैं कि ये फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है, तो x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट किसी भी एक का यूज करके आपको आगे बढ़ना है। तो देखो, x कोऑर्डिनेट ऑफ P इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। चलो, P का x कोऑर्डिनेट क्या है 5, x1 नहीं है हमारे पास, वो फाइंड करना है। x2 7 अपॉन 2, 2 यहां पर आ जाएगा, 5 2 जा 10, x1 प्लस 7, 7 इस तरफ आएगा, 10 माइनस 7 इज इक्वल टू x1, 10 माइनस 7 3 इज इक्वल टू x1। देखो, x1 3 मिल गया। अब y1 के लिए जाते हैं, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ P इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। P का y कोऑर्डिनेट क्या है 5, y1 प्लस y2 है 5 अपॉन 2, 2 मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू 2 10 इज इक्वल टू y1 प्लस 5, 5 माइनस होगा, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू y1, 10 माइनस 5 5 इज इक्वल टू y1। तो x1 3, y1 5 मिल गया। चलो देख लो अच्छी तरह। अब ये लास्ट मेथड, ओके। यहां पर एक लाइन सेगमेंट है AB, इस लाइन सेगमेंट को P एंड Q ऐसे 2 पॉइंट 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में 3। P एंड Q लाइन सेगमेंट AB को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, बराबर। और इस मेथड को बोलेंगे फाइंड द ट्राइसेक्शन पॉइंट्स, ओके। तो देखो, अब P एंड Q की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं। तो जस्ट यूज योर कॉमन सेंस। चलो, एक एक कोऑर्डिनेट्स है हमें दिए हुए, x1 y1 x2 y2, मीन्स जो है वो दिए हुए हैं।
सबसे पहले हमें पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, कैसे करेंगे? कोई भी सोच सकता है? तो चलो अब पूरा क्वेश्चन बोल, रीड कर क्वेश्चन। Find the coordinates तू बोल, ऊपर ऊपर है। Find the coordinates of the points of trisection of line segment joining the points. ये लाइन से हाँ, joining the points A 2 and -2 and B -7 4. ओके, तो चलो दो पॉइंट्स है ए बी। ए के कोऑर्डिनेट्स है 2 -2, बी के है -7 4। अब लिखना है, क्वेश्चन में नहीं दिया है कि पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, इसलिए हमें लिखना है कि पॉइंट्स P and Q are trisection points. ओके, यानी ये ट्राइसेक्शन पॉइंट्स हो गए। अब लिखना है पॉइंट P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB in the ratio 1:2। ओके, तो रेशियो क्या मिला हमें? 1:2। तो चलो हमारा M1 क्या हुआ? 1, M2 हुआ 2। इसमें है ना, ये लिखना जरूरी नहीं है, ये लिखना, बट ये लिखने से क्या होगा, जब वैल्यू रखेंगे ना तो मिस्टेक नहीं होगी। कई बार लिखे बिना आप करो तो वैल्यू रखने में मिस्टेक हो जाती है, इसकी जगह ये आ जाता है, इसकी जगह ये आ जाता है, कोई भी उलट सुलट हो जाता है। तो देखो M1 M2 X1 Y1, X1 इज इक्वल टू 2, X2 इज इक्वल टू -2, सॉरी Y1। देखो ऐसी मिस्टेक हो जाती है, X2 Y2, X2 -7, Y2 4। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, यहां पर डायरेक्ट P फाइंड करना है, इसलिए मैं साथ में ले लूं तो चलेगा। M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2, M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। ओके, अब मैं क्वेश्चन मिटा देता हूं, ये सम थोड़ा लंबा बनेगा, एक ध्यान रख के करना है। चलो वैल्यू रखते हैं, M1 1 इंटू X2 -7 प्लस M2 2 इंटू X1 2 अपॉन 1 प्लस 2। अब Y कोऑर्डिनेट के लिए M1 1, Y2 4 प्लस M2 2, Y1 -2 अपॉन 1 प्लस 2। 7 1 जा -7, 2 2 जा 4, 2 प्लस 1 3, 4 1 जा 4, प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4, 2 प्लस 1 3। ओके, यहां साइड में जाता हूं, -7 प्लस 4, -3/3, 0/3, -3/3 मीन्स -1,
0/3 0। ओके, तो P के कोऑर्डिनेट्स में ले -1 0। देख लो, सबको समझ में आ गया? फिर से एक बार, तो चलो अब Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए Q इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट PB। ओके, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q आर x1 plus x2/2, y1 plus y2/2। ये x1 x2, y1 y2, इसीलिए -1 plus -7/2, 0 plus 4/2, -7 -1 -8/2, 4/2, 2 4 8, so -4 2। These are coordinates of Q। ओके, तो Q के कोऑर्डिनेट्स ऐसे हमें मिल गए।